हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की सेशन की बात की जाए तो राजीव कुमार जी का एक डाउट है। वो चाह रहे थे कि अपने शेड्यूल और कैसे जीके जीएस को कैसे याद करें, रटें। इनफैक्ट उनका ये वर्ड था कि कैसे उसको रटें। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोग भी हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कीजिए। कल यानी कि 1 या 2 जून को मैं कोशिश करूंगा कि एक ऑडियो कॉल सेशन अरेंज करूं जिससे कि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इट्स फाउंडेशन डे। हैशटैग 3 साल लाजवाब। एंड इसमें वो लेके आ रहा है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। ये ऑफर सिर्फ 27 मई से 2 जून तक ही वैलिड रहेगा। और इसमें आप लोग अशोका बैच को सिर्फ 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर्स बैच को भी 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल में हम लोग को जैसे मेरा शेड्यूल मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो क्या अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी ऑफ डे होता है, सबका होता है, वहां पे ज्यादा आपको ये नहीं लेना है कि हाँ भाई हमसे ये टारगेट दिए थे हम नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा आता है कि जो शेड्यूल होना चाहिए उसमें कोशिश करना है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हम वीकेस्ट पोर्शन को दें। जैसे कि बहुत लोगों का करंट अफेयर सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है और उनको लगता है कि वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा से आप लोग स्टैटिक पोर्शन और इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल जो भी ट्रेड से आप लोग बिलोंग करते हैं वो आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो करंट अफेयर है वो टेक्निकल बैकग्राउंड का हमेशा से वीक होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि सुबह में उसको दें। मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं उसको देता हूँ। आप लोग के लिए जो वीकेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देने की कोशिश करना है। बाद बाकी घंटे का कोई इसमें इशू नहीं है कि आप इतने आवर्स करेंगे एकदम एग्जैक्ट। पहले मैं अपनी बता दूं तो मैं पहले लिखता था कि हाँ मॉर्निंग इतने बजे वेकअप करना है, फिर नाश्ता करना है इतने बजे, फिर मतलब एक एक चीज मैं उसमें लिखता था कि हाँ कितने बजे क्या क्या मुझे करना है, जो कि कभी फॉलो नहीं हो पाता है और होगा भी नहीं, बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट हो गया। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप अपना टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए डेली आप अपना एक रफ में रखें। जैसे कि मैं क्या कर रहा था कि पहले एक रफ में पहले टारगेट देता था। जैसे अभी मान लीजिए अक्टूबर में एग्जाम है, तो मेरा हमेशा से टारगेट रहता था कि मैं 1 महीना को अपना बैकअप लेकर रखूंगा। कभी भी मैंने बिना बैकअप का काम नहीं किया। तो 1 महीना आप लोग बैकअप ले सकते हैं। सितंबर तक से आप लोग स्टार्ट कीजिए। जैसे इस बार 10 या 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो 15 सितंबर तक आप टारगेट लीजिए कि हमको 15 सितंबर तक कुछ ये सब चीज करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक्स आपका वीक है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, एक एक चीज आप लोग लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या आपको, जैसे टू डू में लिखना है क्या क्या आपको करना है, उसको आप बांटते चले जाइए पर मंथ। यानी कि हर मंथ में आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, तो उसको टारगेट में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको वीक में ले आइए। वीक से आप उस वीक को आप एक डायरी में लिखिए, डायरी छोटा सा पर्सनल डायरी। मैं अपना दिखा देता हूँ कैसा मैं रखता था डायरी। ये डायरी हुआ करता था मेरा। इसमें आप लोग को दिखेगा, दिख नहीं रहा है लगता है, यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है। तो मैं इसका ये स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा। तो इसमें मैं क्या करता था कि अपना टारगेट डेली का लिखता था और कि मुझे क्या करना है आज। जैसे कभी 4 पॉइंट्स हो गए, 4 टॉपिक्स हो गए, 4 5 चीज हो गया, और उसको मैं कोशिश करता था कंप्लीट करने का। और जब
रात में उसको टिक मारता था कि जो जो मुझसे सही हुआ है, यानी कि जो मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। उससे एक होता था कि अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाता तो मुझे एक शर्मिंदगी होती थी कि हाँ भाई, मैंने इतना सोचा था वो भी नहीं कर पाया। और हो जाता था तो काफी खुश। इससे आपके दिमाग में प्रेशर बनेगा कभी कभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन टाइम में। और वो प्रेशर बाद में बनने से अच्छा है कि पहले बन जाए, जिससे कि आपके पास टाइम हो, आप उसको कंप्लीट कर सकें। यानी आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से एक टारगेट बनाइए कि क्या हम लोग को कंप्लीट करना है, क्या अचीव करना है। कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम आ गया और बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। तो पहले टारगेट बनाइए क्या करना है, और फिर अगर टारगेट लगा कि बहुत बड़ा है तो उसमें से इंपॉर्टेंस को निकालिए कि हाँ भाई ये सब चीज हम कर सकते हैं। उसके हिसाब से शेड्यूल आपको तैयार करना है। और डेली आप लोग टारगेट ले लीजिए कि हाँ भाई हमको मान लीजिए आज रीजनिंग बनाना है डेली 1 घंटा, मान लीजिए या 1.5 घंटा। 2-3 घंटा अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं वो उसके लिए लिख लीजिए कि हाँ भाई हम ये सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे। और फिर आप लिख सकते हैं कि टेक्निकल में कोई सा सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, उसी तरह आप रिवीजन का 1 घंटा निकाल सकते हैं। तो वैसे करके आप लोगों को कंप्लीट करना है, एक मोटा मोटी टारगेट देना है, और उसके हिसाब से करना है। मैं ऐसे ही करता था और उससे मुझे काफी रिजल्ट मिला है। स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेगा, लगेगा कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, और कोशिश करना है कि हर एक पोर्शन को डेली करें। तो अब जीके पोर्शन के बारे में बात करेंगे कि जीके पोर्शन को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं और कितना पढ़ना जरूरी है, और रटते कैसे हैं, ये राजीव जी का क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जीके को अगर रटने की कोशिश करेंगे ज्यादा, तो आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छा जो हमको तरीका लगा, जो कि मैंने भी फॉलो किया, मैं बहुत लिखता था उसको। मेरा एक रूटीन ही था कि मैं लिख लिख के ही प्रैक्टिस करता। मेरे पास बहुत सारा ऐसा रफ कॉपी है, मैंने इनफैक्ट पैड ले लिया था और मार्कर लिखा मेरे पास। तो मैं रफ में जैसे कि कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसको रफ में ही ऐसे ऐसे करके हाथ मेरा चलते रहता था। उससे मेरा काफी रिवीजन हो जाता था, और आपको लगता था कि कुछ टास्क है जो कि मुझे परफॉर्म करना है, और मेरा मन लगा रहता था। तो रिवीजन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज है। जीके जीएस में अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो कोई उससे बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आप लोग को रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप देखेंगे, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार इनफैक्ट, तो जाके आप लोग को हर एक चीज आपके दिमाग में रहेगा और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो जीके मैंने जब 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं पाया था, क्योंकि सिलेक्शन क्या, मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो मुझे लगा कि इतना कम कट ऑफ है, टेक्निकल और रीजनिंग से हो जाएगा, जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल नहीं होने वाला है। और उस टाइम कट ऑफ मुझको लगता है 150 के अराउंड गया था। और मेरा मार्क्स आया था 8 जीके में। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये मेरा सबसे वीकेस्ट पोर्सन है और इस पे मुझे वर्क करना है। तो मैंने जीके पे वर्क करना स्टार्ट किया, और करीबन 7 मंथ के आसपास मैंने कंटिन्यूअस जीके को दिया था। सिर्फ एक सोर्स नहीं था मेरे पास, मैं अलग अलग सोर्स से पढ़ता था। स्टार्ट मैंने किया था वाईफाई स्टडीज में, फिर अलग अलग टीचर्स मिले, अलग अलग जो जैसे पर्सनल क्लासेस हो गया, अलग अलग क्लासेस थे, वहां से मैंने किया। कहीं से भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, सारे अपने बेस्ट हैं। और वरुण अवस्थी सर का मैंने रिवीजन वाला किया था, फिर विपिन गोयल सर का था जो कि 200 क्वेश्चन ऐसे करके था, उनका टॉप 200, टॉप 300 ऐसे करके वो सीरीज चला रहे थे। उससे काफी रिवाइज होता था। उनका रिवीजन कराने का टेक्निक भी काफी सही था और इफेक्टिव मुझे लगता था। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस आप लोग कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा ना पढ़े, जो कंटेंट है थोड़ा कंसाइज होना चाहिए। आप लोग कहीं से भी पढ़े, एक जो होता है बुक होना चाहिए आपके पास, रिसेंट आप लोग ले लीजिए कैसे भी। रेफरेंस बुक होना चाहिए जिससे कि आप कहीं से भी पढ़ें और वहां से आप जाकर रिवीजन करें। और नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है, लेकिन टेबल जरूर बनाए। यानी कोई भी जैसे बैटल है तो बैटल का एक टेबल बना लीजिए एक रफ में। और ज्योग्राफी कोशिश करिए जितना मैप में आप लोग ब्लैंक मैप में आप बना सकते हैं उतना ब्लैंक मैप में बनाइए। उससे आपका रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिवर, डैम्स, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हर एक चीज को आप मैप में उतारने की कोशिश कीजिए। कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो सब डालिएगा, तो आपको पिक्चर आपके दिमाग में बनेगा कि कौन सी चीज कहाँ है। और बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारा आपको वहां से बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। आपको अगर लोकेशन अंदाज लग गया कि कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे है चीजें, और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है 10 से 20 अगर मैप आप बना लेते हैं और उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आराम से बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। बाकी हिस्ट्री में कोशिश कीजिए कि मॉडल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। गांधी ने एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से आता है।
और मिडिवल से भी अगर करना है तो ऊपर ऊपर करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट रूलर है उसको भूलना नहीं है। जैसे अकबर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो, इन लोगों को भूलना नहीं है। बाकी रटना मतलब कि क्या कह सकते हैं, सबका स्किल्स होता है। मेरा स्किल नहीं था रटना, मैं रट नहीं पाता। मैं बार बार देख के उसको रिटेन कर सकता हूँ। जैसे आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग को रटने में दिक्कत हो रहा है तो हो सकता है मेरे वाला केस आपका हो, तो आप कोशिश कीजिए उसको कि एक मतलब छोटा से छोटा उसको एक फ्लो चार्ट में बनाने का। जैसे कि और मान लीजिए हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो कोशिश कीजिए पहले ईयर वाइज आप बांट लीजिए, फिर उसमें कौन सा रूलर कैसे कैसे आया है वो बांट लीजिए, फिर सिर्फ उसी को पढ़िए। रूलर याद हो गया, उसके बाद एक फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बन जाएगा कि हाँ भाई इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि उसको कैसे याद, ये उसके वर्क को याद करने का, क्या कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था, क्या पॉलिसीज वगैरह लाई थी, वो सबको आप लोग उसके इजीली याद कर सकते हैं। तो याद करने का बस सिंपल तरीका है मेरे हिसाब से, जितनी बार देखिएगा उतना ज्यादा वो अच्छा होते जाएगा। और रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, पढ़िए कम, रिवीजन ज्यादा कीजिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अक्सर क्या मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हैं उसी से आपका गलत होता है। तो कोशिश कीजिए जो पढ़ के जा रहे हैं उससे गलत ना हो। वो आपको सबसे बेनिफिट है। आप टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप लोग को दिखता होगा कि मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरा मिस्टेक बहुत कम होता था, नेगेटिव मार्किंग मुझे बहुत कम मिलता है, मेरा एक्यूरेसी काफी सही है। तो इस बार मैंने जैसे टेक्निकल में भी 86 क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जितना कम गलत हो, बहुत लोगों को उससे भी कम होता होगा, तो जितना कम गलत होगा उतना ही ज्यादा आप क्लोज जाएंगे एग्जाम के, और झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में। टेस्ट बुक में आप टेस्ट देके मान लीजिए तुक्का मार के बहुत सारा चीज सही हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वही गलत हो जाएगा, तो क्या उपाय नहीं है। तो कोशिश करना है कि एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करना है। दो डाउट में डाउटफुल होता है उसमें आप मार सकते हैं तुक्का, बाकी में कोशिश नहीं करना है। और जीके जीएस को जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा होगा, और बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं इकट्ठा करना। शेड्यूल मैंने बता दिया, जीके जीएस कैसे याद करेंगे वो भी बता दिया। तो आई होप राजीव कुमार जी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैं अपना जो डायरी में रखा था उसका स्क्रीनशॉट में स्टार्टिंग में डाल दूंगा, वो आपको पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। और अपना जो भी अगर कोई ओपिनियन है, कुछ भी आप लोग को लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमारे चैनल को, तो आप लोग दे सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट एक मंथ में, जून का पूरा ही मैं चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए इंटरव्यू सेशंस डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि डिप्लोमा, डिग्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर एक ब्रांच के कैंडिडेट हमारे पास हैं। और सबका इंटरव्यू आएगा, आप लोग बेफिक्र होके हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर जैसे कि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसको कैसे करना है तो वो स्किप कर सकता है इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हमारे चैनल के लिए। मुझे उस दिन ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर मेरा आपके चैनल की वजह से कुछ सिलेक्शन हुआ और मुझे कुछ बेनिफिट्स मिला है, तो उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और कुछ भी मेरी तरफ से हेल्प की जरूरत हो आप लोग बेफिक्र हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। भर दीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।